अलग क्या है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, हाँ क्योंकि मनुष्य के सबसे नज़दीकी सूक्ष्म जगत है, हाँ हाँ उसके बाद फिर कारण जगत है। ऊर्जा से ही चलता है भाई। आपने कौन सी सुई भर रखी, घड़ी भर रखी है आपने, चाबी भर रखी है कि आपका गॉलब्लैडर चल रहा है, आपका पेंक्रियास सक्रिय, ये तो ऊर्जा से ही चलता है ना। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बताएं आप। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, दरबार मिला, खुश रहिए बेटा, बहुत प्रसन्न रहिए। जीवन सरल हो गया पूरा। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। समझदारी भरा आदमी जो होता है पहले से, वो चीज़ों को समझ पाता है ठीक से कि क्या हो रहा था और कैसे हो गए, कैसे थे और कैसे आ गए, अच्छे में आनंद में आ गए। ये तभी हो पाता जब पहले से संस्कार अच्छे रहते, और जो दैत्यों में डूबा रहता है उसे समझ में नहीं आता था कहाँ आ कहाँ गए, है ना। तो आस्था विश्वास श्रद्धा जितना ज़्यादा होता है उतना ही ठीक से चीज़ों को समझ पाते हैं, अच्छे से जान पाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ समस्या थी बेटा, सब ओसीडी वगैरह तमाम सब अनवांटेड चीज़ें, बाहर के लोगों से संबंध खराब हो जाते थे, है ना, बन नहीं पाते थे, कॉम्प्लेक्स बना रहता था, ये सभी चीज़ें, माइंड अपसेट रहता था, ये सब चीज़ें गई, सब गंदगी गई, कोई कष्ट बचता नहीं। इस प्रकार के कष्ट आप लोगों को बन रहे थे। एक मिनट, इसका फोटो लेता हूँ। हाँ ले लो। ले ली? हाँ ले लिया फ़ोटो ले लिए। और अभी अचानक से हमको डायबिटीज़ हो गया है 3 साल से। डायबिटीज़ मतलब डॉक्टर की दवा नहीं खा रहे हैं, डाइट से कंट्रोल, मिलेट डाइट से कंट्रोल कर रहे हैं सब। ये बेटा, ये बना हुआ चित्र पेंक्रियास का आप ही का बना है, निष्क्रिय था ये। अच्छा। देखो लिखा है निष्क्रिय, लिखा है हाँ, पेंक्रियास निष्क्रिय। निष्क्रिय। ये इसलिए निष्क्रिय था कि इसे आपके पितर ही खा गए थे ओह सूक्ष्म में, अच्छा। इसीलिए निष्क्रिय था। तो अभी इसीलिए जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। अभी स्मृति हट गई होगी वो सब। बेटा उसके बगैर कैसे होता है, और सड़न वहाँ पैदा हो रही थी। जो अंग खा जाते हैं पितृ या आसुरी शक्तियाँ, तो यहाँ लिखा है, आपका ही पर्चा है, ये पढ़िए, पेंक्रियाटाइटिस लिखा हुआ है। हाँ हाँ आ रहा पढ़ने में? हाँ, इसका भी ये आपने आप फोटो खींच चुके हैं पहले, उसी में लिखा हुआ। आप बड़ा करके देख लिए, उसको बड़ा करके देखिए, अपने चित्र को बड़ा करिए। जो पहले फोटो खींची थी आपने, पेंक्रियास में जाइए, देखिए लिखा होगा। दूसरी तस्वीर है, उसमें लिखा है। लिखा है ना, हाँ इसी की तस्वीर जो आपने खींची थी पहले, अच्छा। इसमें देखिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसकी भी एक ले लेते हैं है ना। हाँ ले लीजिए। हाँ, तो ये सारी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई अब, सब नष्ट हो है गए। ना। और जो पैंक्रियाटिस थी सूक्ष्म में वो भी नष्ट हो अब गई। वो तो सब, वो उसके बगैर कैसे होगा। हाँ अच्छा। इसमें जो लिखा है ये सब नष्ट किया गया है, अद्भुत मतलब इसलिए दरबार है, आपको दिखा अद्भुत रहे दरबार। हमको हैं। ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। कोई बात नहीं, हाँ अब आप लोग सब गंदगी गई एकदम अच्छे, और केवल लेपन आदि करना है, और सब अपने को आपको अच्छे। कैंसर कई जगह डेवलप हो रहा था, जैसे लीवर में, रेक्टम में, हड्डियों में, रक्त में, आंतों में, ये सब घाव बन रहे थे धीरे धीरे, अंदर अच्छा चीज़ें खराब हो रही थी। ये सब चीज़ें अच्छी हो गई थी। टेस्टिस में सूजन आ रही थी, है ना। किडनी में भी सूजन बढ़ रही थी। गॉल ब्लैडर तो नहीं, आपका गॉल ब्लैडर भी गायब था। उससे क्या होता था, एसिडिटी बढ़ती थी। हाँ, सूक्ष्म में गॉल ब्लैडर भी गायब था, इसलिए उसमें भी सड़न होती थी, और उसके कारण आपको एसिडिटी होती थी, गैस बनती थी। अच्छा। उसी कारण हाँ, उसी कारण गैस ज़्यादा हो गई थी अभी रिसेंट में। तो जैसे ये इसमें है, इसमें लिखा है, आपने चित्र खींचा है इसका, पहले से गोल निशान लगाया अभी, हाँ लिखा गॉल ब्लैडर निष्क्रिय, अच्छा। गॉल ब्लैडर इनएक्टिव। इनएक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि पित्र खा गए तो इनएक्टिव, ऐसे ही पेनक्रियास खा गए तो इनएक्टिव। सूक्ष्म में जो अंग पित्र खा जाते हैं सूक्ष्म शरीरों में से, सूक्ष्म दुनिया ही वो अलग है। स्थूल, हाँ, अलग क्या है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, हाँ क्योंकि मनुष्य के सबसे नज़दीकी सूक्ष्म जगत है, हाँ हाँ उसके बाद फिर कारण जगत है,
सही गुरु जी। फिर महाकारण जगत है। तो सबसे नज़दीकी में सूक्ष्म जगत है। तो सूक्ष्म शरीरों में जो कष्ट बन जाते हैं, जो रोग बन जाते हैं, वो स्थूल शरीर में धीरे धीरे दिखने लगते हैं, ट्रांसफर उनका प्रभाव पड़ने लगता है। हाँ, प्रभाव पड़ने लगता है। तो जो जो खा जाते हैं पितृ लोग या वो एक भाषा में बोल सकते हैं आप समझने के लिए, आपकी खा जाने वाली बात तो भाषा में समझाने के लिए है, लेकिन सूक्ष्म में ऐसा मान लीजिए कि वो खा जाते हैं। हाँ, बस बस तो एक प्रकार की ऊर्जा है वो, उसको उनको ऊर्जा चाहिए, हाँ वो तो है। तो वो खा गए। तो अब आपका तो इनेक्टिव मोड में चला गया। वो ऊर्जा से ही चलता है भाई। आपने कौन सी सुई भर रखी, घड़ी भर रखी है, आपने चाबी भर रखी कि आपका गॉलब्लैडर चल रहा है, आपका पेंक्रियास सक्रिय, ये तो ऊर्जा से ही चलता है ना। तो उस पर्टिकुलर ऊर्जा को खा गए वो। तो जब वो खा गए तो फिर वो अंग निष्क्रिय हो गए। ये इसका मतलब है, सिंपल अगर बात करें। ठीक है ना। अभी सब एक्टिव है, इसलिए आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, गुरु दरबार का। ऐसा इसीलिए दरबार एकदम मिला, अच्छे। अद्भुत दरबार, बिल्कुल एकदम। हम तो खूब खुश रहिए। और पत्नी से थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ हाँ, गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब तो जो भी है सब ठीक हो गया, सब अब क्या बोलना है। एकदम अच्छा। आपके अभी आर्थराइटिस थी, जॉइंट पेन थे, जॉइंट पेन बहुत बैठ के उठने में प्रॉब्लम हाँ, होती सही थी, पूरा पूरा वही। पैर बहुत कमजोर होते जा रहे थे, आँखों की रोशनी कम होती जा रही थी, और ये सर्वाइकल में ट्यूमर, उसके कारण सुन्नपन आ रहा था हाथों में। ये हाथ में अभी भी है गुरुजी, थोड़ा ये अब नहीं है, चेक करो पहले, कुछ नहीं है। चलाइए, ये 3 है। चलाइए तो भाई, चेक तो करिए ठीक से, कुछ नहीं है। ये इसमें थोड़ा ये ये 3 फिंगर में, बस 3 फिंगर में फील हो रहा है, वैसा क्यों नहीं मालूम। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, एकदम ऊपर करिए। प्रहार ईश्वर, आंख खोलिए। हाँ, अब चेक करिए। इसी पे थोड़ा थोड़ा इसी पे। पढ़ लीजिए। बोला ना, यहाँ पे आपको सर्वाइकल में यहाँ पे ट्यूमर बन रहा था इस जगह, उसके कारण ये हो रहा था हाथ में। बहुत दवा खाए डॉक्टर जी। डॉक्टर क्या करेंगे उसमें? बहुत खिलाए दवा, नर्व का दवा बहुत खा लिया है। आपके पैर के तलवों में भी सूजन रहती थी, पूरा आप चलने में जमीन महसूस नहीं होती थी, पूरे शरीर में लगता था सुइयां चुभती हैं, 3 महीने आधी बेहोशी में बनी रहती थी। 3 महीने पहले गिर गए थे, इसी पैर पंजे पे पूरा ऐसा वही चोट हो गया। बोल तो रहे हैं, अब पूरे शरीर अर्ध बेहोशी में रहती थी, अल्जाइमर था, चीज़ें भूल जाती थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन थी, स्किन सोरायसिस हो रहा था, धीरे धीरे त्वचा में रोग बनने लग गए थे, स्किन में तलवों में नीचे सूजन बनी रहती थी, पूरी जमीन महसूस नहीं होती थी, झटके महसूस होते थे। ये सारा कुछ था। अभी सब चला गया, कुछ बचा ही नहीं। सुइयां चुभती थी बॉडी में, नीडल लगता था चुभ रहा है कुछ इधर उधर। ये सब भयानक वाली गंदगी थी, जो कुछ बची नहीं। हाँ, आपके यूट्रस में, ओवरी में, और आपके फिलिपियन ट्यूब्स में और छाती में इतनी जगह कैंसर बन रहा था आपको। ठीक है, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। और इसीलिए आपको चक्कर आते थे कभी कभी, पूरे शरीर में जहर जैसा भर रहा था कैंसर का, इसीलिए आपको कभी कभी चक्कर भी आ जाते थे। खुश रहिए, एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। महाहवन की स्लिप ले लीजिएगा, आप अपने को रखिए दोनों लोग, और एक लोग किसी और को भी रख सकते। बेटी है वो सुनती ही नहीं है, बहुत घर से दूर रहने की इच्छा ज़्यादा रहती है उसको, वैसा है क्या बेटी है, थोड़ा दूर रहने की इच्छा उसको ज़्यादा रहती है, फ्रेंड्स के घर में इधर रहना, ओसीडी के कारण, और बात नहीं सुनना है, बोलेगी हाँ मगर नहीं सुनना है। अब देखिए क्या है बेटा, ऐसा है बात सुन, अब वो सामने होती तो भी सब करके दिखा देते हैं। फोटो देख उसका एक कुछ नहीं होने वाला उससे बेटा, टाइम वेस्ट क्या फ़ायदा। आप केवल संकल्प कराइए, जैसे आप संकल्प से अच्छे हुए हो वो भी संकल्प से अच्छे होंगे। कोई आपके हमने इंजेक्शन तो लगाया नहीं है,
कोई पकड़ के हमने आपके बाल आल तो हिलाए नहीं है, कोई मंत्र अंतर तो पढ़ा नहीं हमने, जादू टोना तो किया नहीं है, छू मंत्र कोई झाड़ फूक तो की नहीं है। आप ही ने केवल अपनी प्रार्थना संकल्प किया और आप अच्छे हैं। ऐसे बच्चे करें, आप सिंपल में रहिए ना, क्यों ज़्यादा क्रिटिकल में जाते हैं। खुश रहिए। गुरुजी अब हैदराबाद कब आ रहे हैं? हैदराबाद से हूँ मैं, हैदराबाद कब आ रहे हैं? हमको वहाँ सेवा करने का मौका मिले। बिल्कुल बेटा, जरूर आएंगे, आपको सूचना रहेगी जब आएंगे। अभी तो एक प्रोग्राम बन रहा है, अभी तो जा रहे हैं हम लोग 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से 22 दिसंबर का टूर है बेंगलोर का। अच्छा, अभी बेंगलोर जा रहे हैं, तो बेंगलोर में भी भक्तों से मिलना है, दरबार के बाबा से, भक्तों से, बाबा के शिष्यों से मिलना है, कुछ कार्यक्रम करने, कुछ संस्थान में जाने मिलना है, कुछ वहाँ के संत हैं जो बहुत अच्छे संत हैं, उन लोगों से ही मिलना जुलना है। तमाम लोगों से मिलजुल करके दरबार की चीज़ें आपस में हैदराबाद भी जल्दी हैदराबाद भी आएंगे। तो अभी बेंगलोर का हमारा टूर हो मौका जाए। मिले सेवा के लिए। हमको बिल्कुल सेवा बेटा, करना बहुत अच्छा लग रहा है कि बस सेवा में ही लगे रहे। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा अच्छा रहे, ऐसे ही अच्छा रहे, आपके अच्छे अच्छे भाव बने रहे, तो मानव जाति को ऐसे ही आराम से रास्ता मिल जाए, एक सरल रास्ता, सहज रास्ता, स्वास्थ्य प्राप्ति का, स्वास्थ्य लाभ का, है ना। सब अच्छा अच्छा हो जाए, लोग भ्रम से निकले। अभी भ्रम बहुत है, तो भ्रम हटता है तो चीज़ें फिर अच्छी लगती हैं। जब तक भ्रम रहता है तो रस्सी को भी आदमी सांप समझे रहता है और डरा बैठा रहता है ना। तो सब अच्छा, थैंक यू बेटा, बिल्कुल आएंगे, जरूर आपको पता रहेगा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? महावन की बात बोल रहे थे आप, महावन। हाँ बेटा, स्लीप लीजिएगा, तो अपने को, अपने धर्म पत्नी को रखिएगा और उस बिटिया को रख लेना, इसकी बात कर रहे हैं। 3 लोग उस संकल्प में रहिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।